Good morning, all of you students. Welcome to LFCS online classes. क्लास 5th बेटा हिंदी में आज हम लोग चैप्टर 50 जो कि रीडिंग करेंगे। चैप्टर 14 तक आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया है। 14 का PDF हम भेजे थे, आप लोग राइट किए? ओके। बुक कॉपी वर्क सब कंप्लीट हो गया? ओके। राइटिंग नीट एंड क्लीन होनी चाहिए, कॉपी भी आपकी चेक होगी। ओके। PT4 भी होगा, आप लोग प्रिपेयर कर रहे हो ना? तो आइए चैप्टर 50। जैसे बच्चों के माता पिता उनके खाली समय पर सदुपयोग करने के लिए उन्हें प्रतिदिन थोड़ा थोड़ा पढ़ाना लिखाना चाहते हैं। जैसे आप लोग जब खाली रहते हो तो मम्मा या पेरेंट्स कहते हैं ना कि समय का सदुपयोग करो, पढ़ाई करो, और बच्चे बौद्धिक विकास हो सके तो समय के महत्व को समझें। अपना बौद्धिक विकास करना हो तो आप लोग समय के महत्व को समझिए। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं स्वामीनाथन की कहानी 10 आमों की कीमत। 10 आमों की कीमत आपका चैप्टर है, चैप्टर 50 10 आमों की कीमत। तो इसके लेखक कौन है? इसके लेखक हैं स्वामीनाथन। ओके, तो आइए कहानी देखते हैं, चैप्टर रीड करते हैं। आप लोग भी मेरे साथ रीड करिए। गर्मियों की छुट्टियों के तीसरे दिन ही, किसकी छुट्टी थी? गर्मी की छुट्टी थी। उसके ठीक तीसरे दिन ही क्या होता है, पिताजी ने स्वामीनाथन को घर से बाहर निकलते देखा। पिताजी स्वामीनाथन नामक बच्चे को घर से बाहर निकलते हुए देखा तो आवाज़ देकर बुलाया। आवाज़ देते हैं और बुलाते हैं। पिताजी छोटे आंगन में धोती बनियान पहने खड़े थे। छोटा आंगन था, पिताजी धोती और बनियान पहने खड़े थे। स्वामी को उन्हें इस पोशाक में देखना, स्वामी को उन्हें इस पोशाक में देखना क्या कि पिताजी क्या पहने हैं, धोती और बनियान, अच्छा नहीं लगता था। स्वामी को वो अच्छा नहीं लगा, क्योंकि इसका मतलब होता है कि निकट भविष्य के बाहर जाने वाले नहीं हैं, यानी वो बाहर जाने वाले नहीं हैं। कहाँ जा रहे हो? तो पिताजी पूछ रहे हैं कहाँ जा रहे हो? तो स्वामीनाथन कह रहे हैं कहीं भी नहीं। फिर बाहर नहीं जाओगे, बैठकर पढ़ो। पिताजी क्या कहते हैं कि बाहर नहीं जाना है, बैठकर पढ़ाई करो। वह मन ही मन सोच रहा था कि यदि छुट्टियों में भी पढ़ाई करना जरूरी है तो छुट्टियां दी ही क्यों जाती हैं। स्वामीनाथन कह रहे हैं कि जब छुट्टी में भी पढ़ाई ही करना है तो छुट्टी किस लिए, किस बात की छुट्टी। पिताजी ने गणित की पुस्तक खोल रखी थी और उन्होंने लिखाया राम के पास 10 आम हैं। क्या लिखाया कि राम के पास 10 आम हैं और जिसमें वह 15 आने कमाना चाहता है। उसी 10 आमों में वो 15 आना कमाना चाहता है। 15 रुपए से लगा लो तो कृष्ण को सिर्फ 4 आम चाहिए। कृष्ण को सिर्फ 4 आम चाहिए तो कृष्ण को कितना पैसा देना पड़ेगा? तो फिर आमों की बात सुनकर उसके मुंह में पानी आ गया। आम की बात जब सुनते हैं तो उनके मुंह में पानी आ गया और उनकी समझ में नहीं आया कि राम ने 10 आमों के 15 आने कीमत क्यों रखी है। वो समझ नहीं पा रहे थे क्यों इतना महंगा लगा दिए हैं। उनको तो लालच आ रही थी। तुमने सवाल कर लिया? पिताजी ने अखबार में नज़र उठाकर पूछा। पिताजी पूछते हैं कि तुमने सवाल किया? जो मैं दिए थे वो सॉल्व हुआ? तो पिताजी क्या आप बताएंगे कि आम कच्चे थे या पक्के? पूछ रहे हैं पिताजी, आप इसको बताएंगे कि आम कच्चे थे या पक्के? पिताजी कुछ क्षण उसे देखते रहे, फिर बोले पहले सवाल हल करो, पहले सवाल हल करो, पहले सवाल सॉल्व करो, क्वेश्चन सॉल्व करो, बाद में बताऊंगा कि आम कच्चे थे या पके हुए। कह रहे हैं बाद में उसको बताऊंगा। स्वामीनाथन को लगा कि वह बिल्कुल लाचार, स्वामीनाथन को लगा कि वो बहुत परेशान है। काश पिताजी बता देते
कि राम कच्चे आम बेच रहा था या पके आम। स्वामीनाथन ने स्लेट को दूर हटाकर कहा, पिताजी मुझसे सवाल नहीं होता। स्लेट इधर लाओ, मैं अभी तुमसे जवाब निकलवाता हूँ। पिताजी ने सवाल को मन में पढ़ा और पूछा, 10 आमों की कितनी कीमत है? स्वामीनाथन ने सवाल पर नज़र डालकर यह जानना चाहा कि उसने किस हिस्से में जवाब छिपा है। फिर बोला, पता नहीं। तो फिर क्या हुआ? पढ़ो, सवाल पढ़ो। राम ने 10 आमों की कितनी रकम मांगी? 15 आने। स्वामीनाथन ने कहा, किंतु उसका मन मानने को तैयार नहीं। बहुत अच्छा। अब कृष्ण कितने आम लेना चाहता था? 4 आमों का कितना दाम है? दाम मीन्स क्या होता है? दाम मीन्स होता है कीमत। दाम मीन्स कीमत। ओके। फिर कह रहे हैं, स्वामीनाथन की बोलती बंद। किस पर? कह रहे हैं क्योंकि वह यह फैसला नहीं कर सका था कि सवाल जमा का है या घटा का है, यानी जोड़ का है या घटाने का है, गुणा का है या भाग का है। जब तक तुम नहीं बताओगे 10 आमों के 15 आने तो 1 आम कितने का, तब तक मैं तुम्हें उठने नहीं दूंगा। पिताजी कह रहे हैं, जब तक आंसर नहीं मिलेगा तब तक मैं तुम्हें उठने नहीं दूंगा। स्वामीनाथन आंखें मिचमिचाकर सोचता हुआ रहा, यानी आंखें मीच रहे हैं। अब पिताजी को क्या हो गया? स्वामीनाथन सोच रहे हैं, पिताजी को क्या हो गया? आम की कीमत जानना क्या ज़रूरत है? यदि पिताजी जानना ज़रूरी समझें तो वह बाजार जाकर पूछ क्यों नहीं लेते? राम और कृष्ण के बीच कुछ आमों और कुछ पैसों का लेन देन को लेकर लंबी चिक यानी बहस जिसको कहते हैं, पर स्वामीनाथन को बहुत जुझलाहट हो रही थी, परेशान हो रहा था। पिताजी ने यह कहकर हार मान ली। 1 आम की कीमत 15/10। अब इसे सरल करो। स्वामीनाथन ने देखा उसे गणित के भयानक क्षेत्रों में ढकेला जा रहा है। उसने सवाल हल किया। 15 मिनट बाद बोला, 1 आम की कीमत 3/2 आना। उसे उम्मीद थी कि उत्तर गलत बताया जाएगा, किंतु पिताजी ने कहा, बहुत अच्छे, इसे भी सरल करो। 1 घंटा यातना झेलने के बाद स्वामीनाथन घोषणा की, कृष्ण को छाया आने देने होंगे। इसके साथ ही वह रो पड़ा। उसके आंसू देखकर पिताजी ने उसके मनोभावों को समझ लिया। तो यातना मीन्स क्या होती है? यातना मीन्स बेटा कष्ट या परेशानी होती है। कष्ट या परेशानी। ओके। अब आपका है, शाम 5 बजे क्लब जाते समय स्वामीनाथन के पिता ने स्वामी को खंभे के पीछे उदास खड़ा देखकर उससे पूछा। क्या पूछा? क्यों बेटे, मेरे साथ क्लब चलोगे? तो स्वामी एक क्षण के लिए ओझल हुआ। ओझल मीन्स क्या होता है? गायब। ओझल मीन्स उर्ली समझ लीजिए, बाकी तो हम PDF आपको भेजेंगे, आप लोग राइट कर लेना। बुक में भी वर्ड मीनिंग दी गई है, आप लोग वर्ड मीनिंग जरूर लर्न कर लेना। ओके। तो फिर कोट टोपी पहनकर प्रकट हो गया। स्वामीनाथन का मुरझाया चेहरा खिल उठा। घर के बाहर कार का हॉर्न बजा। पिताजी ने टेनिस के रैकेट उठाया और स्वामीनाथन को साथ लेकर तेजी से कार की ओर बढ़ चले। तो चैप्टर आपके समझ में आया कि यहाँ है कि 10 आमों की कीमत, यानी समय को बर्बाद नहीं करना चाहिए बच्चों। इसीलिए आपके पेरेंट्स आपको जब भी आपका समय देखते होंगे तो कहते होंगे ना कि आप पढ़ाई करो, समय मत बर्बाद करो। तो इसी पर है चैप्टर कि स्वामीनाथन नाम का बच्चा है, वो भी अपना इधर उधर घूमना चाह रहा था, छुट्टी में मनोरंजन ही करना चाह रहा था, और पिताजी उनके चाहते थे कि ये
पढ़ाई करें, ज़्यादा से ज़्यादा समय अपना मैथ करें, साइंस करें, ये सब में समय ज़्यादा तो पढ़ाई ही ज़्यादा करनी भी चाहिए। समय बर्बाद करने से अच्छा है कि आपको पढ़ाई करना है, क्योंकि उसी में आपका उज्जवल भविष्य है। इसके राइटर हैं R.K. नारायण। कौन है? R.K. नारायण इसके लेखक हैं। बाकी जो एक्सरसाइज बुक में दी गई है हम PDF के द्वारा भेजेंगे। आप लोग कॉपी वर्क, बुक वर्क सब कंप्लीट कर लेना। चैप्टर भी आपका फिनिश हो गया, सिलेबस भी लगभग आपका फिनिश ही हो गया है। ओके, बाकी तो इंटरनल असेसमेंट में है एक चैप्टर जो है, आपका सिलेबस भी फिनिश हो गया। थैंक यू, बाय स्टूडेंट।